सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू सून। ओके, सो बेसिकली आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। सो मैं आज को क्रिस्टल्स के जगह मैं कार्ड्स रख रही हूँ क्योंकि मैं भी खुद बोर्ड हो गई थी थोड़ी सी। ओके, सो बेसिकली आज को थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने चॉइसेस रखा हुआ है। सो आप इन 3 कार्ड में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये टावर चूज़ किया है, ओके, ये पर्टिकुलर कार्ड, ओके, जो कि है ये टावर, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद दिस इटसेल्फ मुझे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से शायद एक सिचुएशन में स्टक फील कर रहे थे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का माइंडसेट हो सकता है या फिर ये मेंटल ट्रैप जैसा कुछ एक एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा था कि अच्छा मैं ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। ओके, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है इधर उधर। ओके, आप यू वेरन एबल टू फाइंड योर वे आउट। ओके, सो आप में से बहुत लोग एक जगह पे आपको लग रहा था कि आप स्टक हो बहुत टाइम से। कुछ आप करने की ट्राई कर आप कुछ करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा था, या फिर आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बैरियर जैसा था आप में से बहुत लोगों के लिए। ये सिचुएशन ही हो सकता है जो शायद आपको बहुत टाइम से एक जगह पे स्टक रख रहा था। ओके, एंड फाइनली आई एम सीइंग यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट। आप में से बहुत लोगों के लिए टावर अगर निकल के आया है देन डेफिनेटली ओल्ड फाउंडेशंस जो है इट विल फॉल अपार्ट। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ आपने इल्यूजन में बेस करके कुछ अगर फाउंडेशन बिल्ड किया हुआ था अपने लाइफ में, या फिर ये कनेक्शन ही हो सकता है। ओके, जो शायद इतना ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड नहीं हुआ था। ओके, कुछ ऐसे कनेक्शंस जो बहुत ही अनस्टेबल था, शेकी था। ओके, नॉट हैविंग योर बेस्ट इंटरेस्ट, वैसे लोग। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए वो सब इट्स फॉलिंग अपार्ट। ओके, वो आपके लाइफ से जा रहा है धीरे धीरे। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। बट ओवरऑल कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली अगर स्टेगनेंट थे एंड स्टक थे बहुत टाइम से, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो फाइनली। फॉर सम ऑफ यू आपके बाल बहुत ही लंबे हैं शायद, दैट मे बी वन थिंग। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। ये एक साइड नोट है एक्चुअली। ओके, यहाँ क्योंकि ये रपुंजल का इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आपके बहुत ही लंबे बाल है शायद। देयर समथिंग अबाउट योर हेयर बहुत हेल्दी है शायद। सो लेट मी सी। वाओ, ओके, लेट मी सी। हम लोग वाइल्डवुड टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू सून। ओके, सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सून, डियर एंजल्स एंड गाइड्स। What blessings are coming towards group number 1 soon? Okay, what blessings are coming towards group number 1 soon, please? What blessings are coming towards group number 1 soon, please, dear angels and guides? What blessings are coming towards group number 1 soon? One last card. What blessings are coming towards group number 1 soon? Okay. 5 of Wands है, empowerment. Okay, I hope आपको दिखाई पड़ रहा है. Okay. सो लेट्स सी क्या निकला है आपके लिए। सो आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स या फिर 5 ऑफ स्टोन्स। ओके, 5 ऑफ स्टोन्स, एंड्योरेंस। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, होम इन रिवर्स्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका सन। ओके, यहाँ द सन ऑफ लाइफ लिखा हुआ है। ओके, सन ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ स्वर्ड्स, इनजस्टिस। ओके, सो ये डेफिनेटली यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मोस्टली जो मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रहा है वो है दिस इज़ बेसिकली अबाउट आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो। ओके, इवन इफ़ ये बहुत ही बोरिंग साउंड करता है बट दैट्स समथिंग दैट आई एम सीइंग आउट हियर। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 विद अ 5 ऑफ स्टोन्स, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपने बहुत ही ख़राब टाइम देखा है अपने पास्ट में।
फिनेंशियली आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, एंड फिनेंशियली बहुत ही टाइट था शायद आपका सिचुएशन, ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ रहा था, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे एक ऐसा एनर्जी मिला जहाँ पे शायद सिचुएशंस को आपको एंड्योर करना पड़ रहा था, ओके, एंड अ लिटिल बिट लॉस्ट, ओके। यहाँ मुझे अकेलापन का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब आपको अकेले ही करना पड़ रहा है, एंड इन समवेयर अदर आप ये मुझे झेलने की एक एनर्जी दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू नो जितना जल्दी हो सके ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ओके, बिकॉज एंड्योर करना बहुत टफ हो रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट ये शायद आपका लाइफ लॉन्ग एक एनर्जी रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे फॉर योर होल लाइफ परहैप्स इन द पास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा लैक एक एनर्जी से आपको चलना पड़ा शायद परहैप्स, ओके, जहाँ पे चीज़ों की कमी थी, सपोर्ट की कमी थी, दैट मे बी वन थिंग, जहाँ पे यू फेल लाइक यू आर ऑल बाय योर सेल्फ, ओके। सो ये मुझे वैसा एनर्जी मिला है जिसके वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इट्स मोस्टली लाइक ये ऑलमोस्ट लैक के जगह से आता है आप में से बहुत लोगों के लिए। इवन एक बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही होगी या फिर होने वाला होगा, ये एक ऐसा मैसेज आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये एक मैसेज है कि ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपने आसपास देखें कि क्या ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है, ओके। ना कि उस पर फोकस करें जो पास्ट में हो चुका है या फिर पास्ट में जैसा आपका एनर्जी रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू हो। यहाँ पे शिफ्ट होगा आपके लाइफ में, ओके, एंड उसके लिए एज वेल ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप भी उस हिसाब से अपना एनर्जी शिफ्ट करें, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये एक आपके शैडो वर्क का एक पार्ट आप बोल सकते हो उसको, ओके। सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा आई एम सीइंग इन द रिसेंट पास्ट, ये आपका करंट एनर्जी भी हो सकता है या फिर ये कार्मिक पैटर्न हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे लैक ऑफ एप्रिसिएशन है थोड़ा सा, ओके, फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे मुझे ग्रीड भी दिखाई पड़ रहा है आप में से किसी के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा निगेटिव इमोशन अटैच्ड होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, यानी कि पास्ट में आपने जैसे सिचुएशन से डील किया है, आप उससे अटैच्ड एनर्जीज़ को अभी भी कैरी कर रहे हो, एंड यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि उसको फ्यूचर में नहीं ले जाना है अपने साथ, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आई एम रियली सॉरी, ये बहुत ही लाउड होगा यहाँ पे, कोई काम कर रहा है, सो इट मे बी वेरी नॉइजी, बट या नेवर माइंड, ओके। सो एनीवेज, द सन ऑफ लाइफ है यहाँ पे, सो डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिलेगा आपको आपके फ्यूचर के लिए। यू विल बी फीलिंग अगेन हैप्पी, यहाँ आप फिर से ब्लिसफुल फील करेंगे, ओके। ये आपको दिया जाएगा, इट विल बी हैंडेड टू यू, ताकि आप अपने लाइफ को और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में देख पाए। देयर इज समथिंग विच रिक्वायर्स एप्रिसिएशन। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जब ये लोग आपके पास ऑलरेडी है, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ एप्रिसिएशन है, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकेज फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। सो आई एम सीइंग कि द सन ऑफ लाइफ, ओके, विद दिस ये डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा जो है उसको फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ओके, ताकि आप अपने लाइफ को फिर से एक रिबर्थ जैसा हो आपके पर्सपेक्टिव में, फिर से एक्साइटमेंट वापस आए आपके लाइफ में, ताकि ओके अपने लाइफ को लेके ओवरऑल, अपने फ्यूचर को लेके ओवरऑल यहाँ पे ऑप्टिमिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके लाइफ में। सो देयर में बी समथिंग जो आप विटनेस करेंगे, कुछ सक्सेस जैसा हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे मुझे अच्छा टाइम, कुछ पॉजिटिव या पॉजिटिव मुझे कुछ एक ऑकरेंस या फिर आप बोल सकते हैं कुछ पॉजिटिव इवेंट है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर विद द सन, एंड ये डेफिनेटली आप में से किसी के लिए सक्सेस होगा, किसी के लिए रिकॉग्निशन होगा, किसी के लिए इंस्पिरेशन होगा, ताकि आप कुछ नया स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट with the two of swords injustice again, this is like a pattern। आप में से किसी के लिए आपको हमेशा से लगता आ रहा है कि लाइफ हमेशा से आपके साथ अनफेयर रहा है, हमेशा से ख़राब ही होता जा रहा है, ओके। ये वैसा एनर्जी है जिससे आप अभी भी अटैच्ड हो,
एंड हमेशा शायद आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि सब कन्फ्लिक्ट में है, सब निगेटिव सेल्फ टॉक में लगे हुए हैं, निगेटिव कन्वर्सेशन में लगे हुए हैं, लाइफ कितना ख़राब है उसी के बारे में ही बात होती है। ओके, परहैप्स आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हो अभी तक, एंड फॉर सम ऑफ यू आप वही अभी भी कैरी कर रहे हो, एंड दैट्स द मैसेज जहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑलरेडी सिचुएशंस अगर आप चाहे तो उसको बहुत ही आराम से आप शिफ्ट कर सकते हो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। यहाँ पे एल्केमी की ज़रूरत है फॉर मोस्ट ऑफ यू, जहाँ पे आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, अपने एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा आप में से किसी के लिए। बट विद द सन आई एम सीइंग कि सिचुएशंस आपके फेवर में होंगे, लेकिन ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है जहाँ थोड़ा शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, यानी कि आप चीज़ों को जैसे देखते हो। क्योंकि आई एम सीइंग कि हाँ, आप में से बहुत लोग हमेशा नेगेटिव आउटकम ही एक्सपेक्ट करते हो, चाहे जितना भी अच्छा सिचुएशन हो रहा हो आपके लाइफ में। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। बट लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो what blessings are coming towards group number 1 soon, dear angels and guides? What blessings are coming towards group number 1 soon? What blessings are, आप में से किसी के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग दैट देयर इज समथिंग अबाउट चाइल्ड। ओके, ये मुझे चिल्ड्रन का भी एक मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, बट लेट्स सी what blessings are coming towards group number 1 soon. Okay, here we go. Bottom of the deck है Aries. The energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. Yeah, definitely. It's about the energy around you. For some of you, यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो रहा है. Okay, so let's see. Next हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. So what blessings are coming towards group number 1 soon? Okay, what blessings are coming towards group number 1 soon? 6th chakra archangel Metatron. Okay, दिस इज़ अबाउट योर थर्ड आई। ये जो गिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे लाया जा रहा है, उसको देखने के लिए डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों को अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ेगा इन अ वे जहाँ यू विल जस्ट फील कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। ओके, एंड आपका जो माइंड है, लॉजिकल माइंड, वो उसको डिनाई कर सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से आपका माइंड जो है, एंड आप जैसे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड अपनी एक्सटर्नल सिचुएशन को देखते आ रहे हो, हमेशा से आपने निगेटिविटी ही देखा है। हमें से बहुत लोगों ने परहैप्स, या फिर आप लोग निगेटिविटी पे ही ज़्यादा फोकस करते हो, दैट मे बी वन थिंग जिसके वजह से ये कैरी ऑन हो रहा है। ओके, सो लेट मी सी, 4th हाउस है यहाँ पे, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। ओके, नेक्स्ट है आपका जर्नी। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है एनवी। ओके, एनवी। एंड नेक्स्ट है आपका पाइसिस। दिस एनर्जी इज वेस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। इट कंफ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। सो या लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है अपने लाइफ में हैप्पीनेस को देखने के लिए। ओके, आई एम सेइंग कि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को इनवाइट करने के जगह आप खुद उसको भगा रहे हो, अगर आप लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड के जगह में रहते हो, जहाँ पे आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऑलरेडी है, देन ओके। सो आई एम सीइंग विद द 4th हाउस, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट, या एज आई सी, ये शायद लाइफ लॉन्ग एक सिचुएशन रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे थ्रू आउट योर चाइल्डहुड, थ्रू आउट योर एडल्टहुड, आपके टीनेज ईयर्स इवन। ओके, आई एम सीइंग कि परहैप्स आप में से बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सपोर्ट, अकेलापन, ओके, ऐसे एनर्जी से डील किया है, जिसके वजह से दिस इज स्टिल देयर। ओके, सबकॉन्शियसली आप अभी भी उसी एनर्जी में रहते हो जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत लोग हैं जो लोग समझते नहीं हैं आपको, ये अकेले ही करना पड़ेगा, मुझे अकेले ही झेलना पड़ेगा। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी नहीं है जो आपको समझता है। ओके, सो दिस इज़ लाइक अपने आप को पूरा सेपरेट कर लेना, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड परहैप्स शायद रियलिटी में आपने डील किया है, दैट मे बी वन थिंग, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि गोइंग डाउन इनटू द फ्यूचर ज़रूरी नहीं कि ये कंटिन्यू हो, क्योंकि यहाँ पे चेंज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप लोगों को देखते हो एंड अक्सर आपको लगता है कि ये इन लोगों का लाइफ इतना अच्छा है, इन लोगों का लाइफ इतना क्यों इतना अच्छा है। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे
अक्सर आप कंपेयर कर लेते हो एंड दैट इज़ लाइक कीपिंग यू स्टक। ये आपको पूरी तरह से एक एनर्जी में स्टक रख रहा है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में जो कुछ ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी दिया गया है आप उस पर नज़र ना दे के आप किसी और की लाइफ पे नज़र देते हो ज़्यादा, देन ऑफ कोर्स इट्स लाइक जो ब्लेसिंग्स आना है आपके लाइफ में वो खुद आप भगा रहे हो ओके अपने लाइफ से। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, हम में से बहुत लोग के लिए वो एक शैडो वर्क करनी है यहाँ पे ओके। सो डेफिनेटली विद द जर्नी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यहाँ पे डेफिनेटली हम में से बहुत लोगों के लिए देयर्स ऑल्सो वन थिंग जहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए इट हैज़ बीन अ जर्नी जहाँ पे आप बहुत फोर्थ हाउस है, यहाँ पे होम है, आई एम डेफिनेटली सेइंग इट्स कनेक्टेड टू योर होम लाइफ, जहाँ पे आप एकदम ही खुश नहीं हो अपने घर के सिचुएशन से, एनवायरनमेंट से, जहाँ भी आप हो ऑलरेडी उससे आप खुश नहीं हो आप में से बहुत लोग। एंड ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी आप बोल सकते हो, या फिर दिस इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप में से बहुत लोग उसको नहीं देख रहे हो जैसे आपको देखना चाहिए ओके। यहाँ पे बहुत इल्यूजनरी पर्सपेक्टिव, कंसेप्ट, बिलीफ सिस्टम है विच नीड्स टू फॉल अपार्ट ओके। उस ब्लेसिंग्स तक पहुँचने से पहले आप में से बहुत लोगों के लिए आप ब्लेसिंग्स तक पहुँचने से पहले आपको ये जो परसेप्शन है आपका या फिर पर्सपेक्टिव है आपका उसमें शिफ्ट लाना पड़ेगा ओके। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड परहैप्स आप में से बहुत लोगों के लिए हम मुझे कुछ रीसेटलिंग का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। देयर समथिंग अबाउट नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद वेर एवर यू आर, एंड आपको मन जा रहा है कि आप कहीं और जाए ओके घर कहीं और ढूंढ रहे हो आप में से बहुत लोग, वो भी मुझे एक वाइब मिला है यहाँ पे जहाँ पे रीसेटलिंग का एनर्जी मिला है, जहाँ पे मुझे कहीं और जाना है, शिफ्ट होना है, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। एंड ये आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है आपको ओके। सो विद द पाइसेस डेफिनेटली बहुत इल्यूजन अक्सर आप इल्यूजनरी जगह से चीज़ों को देखते हो, इवन ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, आप में से बहुत लोग उसको ओवरलुक करते हो ओके। विद द पाइसेस यहाँ पे इमेजिन करना, यानी कि सिचुएशंस को बहुत ही इल्यूजनरी तरीके से देखना। आप में से किसी से के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिचुएशंस बहुत ही फेयर है, इट विल बी फेयर, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको क्यों अनफेयर लग रहा है वो सिचुएशन ओके, क्यों अनफेयर लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि 2 ऑफ सॉर्ड्स दिखाया जा रहा है, इट्स स्पीकिंग अबाउट एवरीथिंग इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपको उसी हिसाब से कुछ देगा जिस हिसाब से आपने अपना एनर्जी एक्सटेंड किया है इस यूनिवर्स में ओके, वही आपके पास रिटर्न आएगा ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन। यहाँ पे अप्रिशिएट करना, ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है ओके, इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट इफ़ द यूनिवर्स सीज कि आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, इट विल बी टेकन अवे एक्चुअली, ताकि आपको समझ में आए कि उसका वैल्यू क्या है ओके। ये अक्सर ऐसा होता है। सो लेट्स सी what blessings are coming towards group number 1 soon okay, here we go। so यहाँ पे है faith in the process okay। so यहाँ पे faith रखना important है okay। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो दिया जाएगा with the sun of life, ये इंस्पिरेशन है, ताकि यहाँ पे कुछ विजन भी आपको दिया जाएगा कि you have the ability to build the life of your dreams okay। एंड आपको ये भी दिखाया जाएगा कि रिसोर्सेज आपके पास ही है। So that's one of the message I'm getting। So let's see, defend to the end the word while yeah। next है releasing allegiances, निगेटिविटी आपको पीछे छोड़ना है ओके। निगेटिव इमोशंस अगर है तो उसको पीछे छोड़ना है, वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करेगा। सो डिफेंड टू द एंड द वर्ड वाइल। सो डेफिनेटली आपने बहुत हार्डशिप्स देखा है ओके, बहुत हार्डशिप्स देखा है एंड द यूनिवर्स नोज दैट। सो उसके पीछे भी एक पर्पस है। अगर आपने हार्डशिप देखा है, इट्स स्पीकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ। अभी तक अगर आपने सर्वाइव किया देन ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि आपको ये समझना है ओके
दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग एंड इट्स अ वेरी बिग मैसेज यहाँ पे विद द डिफेंड टू द एंड द वर्ड पाइल, क्योंकि ये कार्ड एक ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे यू आर अ वॉरियर, लेकिन आप में से बहुत लोग वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। ओके आपको लग रहा है कि यू आर अ विक्टिम ऑफ योर लाइफ। ओके जहाँ पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द सन ऑफ लाइफ यू आर द सन ऑफ योर ओन लाइफ। ओके सो बेसिकली आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे होल पर्सपेक्टिव जो है, आपका परसेप्शन जो है उसमें शिफ्ट लाना है, रेदर देन आस्किंग द यूनिवर्स की क्यों आप नहीं दे रहे हो मुझे। ओके इट्स अबाउट आपको खुद को समझना है कि यू आर बेसिकली द यूनिवर्स विद इन यू। ओके सो दैट्स द शिफ्ट दैट नीड्स टू हैपन। सो डेफिनेटली विद दिस आई एम सीइंग बहुत टाइम से आप लोग एक नेगेटिव इमोशन को कैरी करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ लाइक लिटरली नॉट सर्विंग यू। आप में से बहुत लोग this is like basically you are comparing with your life with someone else's life कि अच्छा उनके लाइफ में क्या है, उनके लाइफ में ये है तो मेरे लाइफ में ये क्यों नहीं है। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम सीइंग कि ये आपको जाने देना पड़ेगा। ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड एज वेल एज आपको अपने थर्ड आई से कनेक्ट करना है, विच इज़ लाइक वेरी वेरी क्लोज ऑफ राइट नाउ। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग तो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि यूनिवर्स बोल रहा है कि वी आर गिविंग यू ब्लेसिंग्स। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि वी आर गिविंग यू ब्लेसिंग्स, लेकिन आप अगर उसको नोटिस ही नहीं करते हो, अप्रिशिएट ही नहीं करते हो, देन व्हाट्स द यूज़, राइट। बेसिकली ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस होगा ये सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से। एक कार्ड आपके लिए निकालेंगे। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। ओके गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। ओके हियर वी गो। करेज है, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। सो जो भी डर है ना उसको अभी फेस करने का टाइम आ गया है। ये शैडो वर्क होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, जो आप बहुत टाइम से फेस करना नहीं चाह रहे थे अपने अंदर। जो डर है, जो डर के जगह से आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके आई एम सीइंग फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। आप में से बहुत लोगों के लिए रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्स ये वैसा डर है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने पास्ट में, थ्रू आउट योर पास्ट, आपने एक ऐसे एनर्जी से डील किया जहाँ पे आपको लगा कि यू हैव बिन ऑलवेज रिजेक्टेड, अनसपोर्टेड। ये मुझे वैसा एनर्जी मिला है, लेकिन देयर इज़ अ शिफ्ट दैट इज़ हैपनिंग। यहाँ पे बहुत बड़ा एक शिफ्ट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू विल हैव टू लुक एट इट फॉर व्हाट इट इज़। ओके सो गिल्ट है, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ओके सो यहाँ पे जो आपके सोल के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है, जो थॉट पैटर्न है जहाँ पे आप अपने आप को विक्टिम जैसा ले रहे हो, हमें से किसी के लिए गिल्ट अगर है, देन इफ़ यू आर फीलिंग गिल्टी फॉर समथिंग, अगर आपने कुछ किया था पास्ट में, ओके बिकॉज आप ऐसे इमोशंस से आ रहे थे आप में से बहुत लोग, देन अगर आपने मिस्टेक किया उस जगह से, इट्स टाइम टू लेट इट गो, क्योंकि ये आपकी सोल ग्रोथ को हेल्प नहीं करेगा। बट ऑफकोर्स जो विजडम आपको मिला है उसको कैरी कीजिए फ्यूचर में। ओके फ्यूचर में जैसे आप आगे बढ़े उसको कैरी कीजिए, बट इट डजेंट मीन कि आप निगेटिव इमोशंस को कैरी करके आगे बढ़ते जाए, या फिर अपने लाइफ में उसी पास्ट बैगेज को आप कैरी करते रहे। इट्स वेरी अनफेयर। ओके एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू अनफेयर यूनिवर्स आपके आपको लेके अनफेयर नहीं है, आप खुद अपने आप को लेके अनफेयर हो आप में से बहुत लोग। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, इवन इफ इट्स वेरी ब्लंट, बट दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड यहाँ पे शिफ्ट करना है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ब्लेसिंग्स आपको दिया जाएगा। ओके बहुत ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपको दिया जा भी रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। मुझे यहाँ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ, किसी के लिए होगा, आई एम सीइंग ग्रीड, यानी कि ऑलरेडी बहुत कुछ है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट कंटेंट, आप फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि दूसरों का लाइफ ज़्यादा अच्छा है आपसे, एंड दैट नीड्स टू शिफ्ट। ओके ये बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा यहाँ पे, ओके सबके लिए नहीं, बट दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द सन ऑफ लाइफ देयर इज समथिंग जो इमर्ज हो रहा है आपके अंदर ही अंदर, एंड उसको वेलकम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एक ब्लेसिंग जैसा आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए, यू विल फील इंस्पायर्ड। सो वही था फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द टावर। ओके सो वही है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग कैंसर हो, पाइसिस हो, ओके लियो है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है,
व्हाट एल्स, एरीज है हम में से किसी के लिए, स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू, ओके, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो डेफिनेटली फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसमें फेथ रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कीप गोइंग एंड अप्रिशिएट जो ब्लेसिंग्स उसके साथ आता रहता है आपके लाइफ में, बिकॉज आएगा, ओके, इन द फ्यूचर 1 by 1 ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा, बट यू विल हैव टू अप्रिशिएट इट, चाहे जितना भी छोटा हो, ओके। So, thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So, hello group number 2. अगर आपने ये शिप चूज़ किया है, ये वाला पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, ओके। सो यहाँ मुझे ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ये लिटरली आप में से बहुत लोग शायद ट्रैवल कर रहे हो, ओवरसीज़ कहीं जा रहे हो, ओके। यहाँ पे वैसा एनर्जी मिल रहा है, बट आई एम सीइंग कि जहाँ भी आप जा रहे हो इट्स बिल्डिंग योर फ्यूचर, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका फ्यूचर बन रहा है, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ है जो आप अपने साथ ले जा रहे हो इस जर्नी में। ये कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत टाइम से आपके साथ रहे हैं। आई एम सीइंग यू आर टेकिंग दैम ऑन दिस जर्नी विद यू, ओके। जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आप इन लोगों को भी अपने साथ ले जा रहे हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे स्पिरिट बर्ड है आपका, एक स्पेसिफिक स्पिरिट बर्ड है, शायद स्पिरिट एनिमल है शायद, जो एक बहुत ही बड़ा सा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोग शायद एनिमल्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आपको मैसेजेस मिलता है शायद एनिमल्स से, ओके। स्पिरिट बर्ड हो सकता है आपका खुद का एक, या फिर स्पिरिट एनिमल हो सकता है, देयर समथिंग अबाउट दैट। बट आई एम सीइंग कि क्योंकि शिप जो है ये फाइनली द शिप्स आर सेलिंग, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आप अच्छे टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ बहुत लक आ रहा है, फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है फाइनली, बहुत ब्लेसिंग्स आ रहा है आपकी तरफ। ये लिटरली दिस कार्ड स्पीक्स अबाउट ब्लेसिंग्स इटसेल्फ, ओके। सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट लेट्स सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ द वाइल्डवुड टैरो। हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून, ओके। What blessings are coming towards group number 2 soon? What blessings are coming towards group number 2 soon? Okay. What blessings are coming towards group number 2 soon? Okay, थोड़ा reverse है तो. What blessings are coming? Okay, here we go. 10 of Pentacles, home at the bottom of the deck. Okay, so let's see. थोड़ा reverse है, but let's see. 8 of Wands, heart fire. Okay, 8 of Wands. नेक्स्ट है आपका किंग ऑफ वंस, एदर। ओ माय गॉड, फायर साइंस है क्या यहाँ पे? एदर, ओके, किंग ऑफ वंस। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, ये थोड़ा रिवर्स्ड आया, बट आई विल बी रीडिंग इट बोथ वेज, ओके, विद द पेज ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ स्वर्ड्स, फ्रस्ट्रेशन, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है आपकी तरफ, ओके। विद द 8 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि वन आफ्टर अनदर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकता है, जहाँ देयर समथिंग जो इट्स ब्रूइंग, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है बाय द यूनिवर्स, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाए अपने लाइफ में, ताकि आप सक्सेस ला पाए अपने लाइफ में थ्रू दिस। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। देयर सम काइंड ऑफ मैसेज जहाँ पे शायद, ओह ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, पास्ट लाइफ बैगेज बोल सकते हो, या फिर पास्ट का कुछ बैगेज है जो अभी भी आप कैरी कर रहे हो। एंड ये आपका खुद का कार्मिक बैगेज नहीं है, ये आप किसी के साथ डील कर रहे हो, किसी से डील कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड शायद ये पर्टिकुलर इंसान या फिर ये लोग कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेज कैरी कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको भी हकदार होना पड़ रहा है इस कार्मिक बैगेज का, बट ये आपका खुद का कार्मिक बैगेज नहीं है। दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे लैक ऑफ फॉरगिवनेस है आप में से किसी के लिए, किसी चीज़ को लेके आप अभी भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ है
इमोशनल हीलिंग जो अभी तक नहीं हुआ है, ओके, कुछ ना कुछ है जिसको आपको हील करना है लेकिन अभी तक वो ब्लॉक्ड है, एंड जिसकी वजह से देयर्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी अराउंड, अब मुझे इसको फॉरगिव नहीं करना है, या फिर मुझे ये बात नहीं भूलना है. दैट्स द थिंग आई एम सीइंग. एंड आप में से किसी के लिए विद द किंग ऑफ वंस, ये पास्ट में कुछ इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पे परहैप्स किसी ने अपना कार्मिक बैगेज आपके ऊपर थोप दिया था पास्ट में, एंड यू आर स्टिल रिमेंबरिंग इट. दैट मे बी वन थिंग. एंड जो आपको कैरी भी नहीं करना है, जो इमोशनल बैगेज आपको कैरी भी नहीं करना है, आप अभी भी कैरी कर रहे हो. एंड विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है आप में से किसी के लिए, एंड दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. लेकिन जो अल्टीमेट ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहा है वो है ये रियलाइजेशन कि ये बैगेज आपके लिए नहीं है, आपके लिए कैरी करने के लिए नहीं है ये बैगेज. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ एबंडेंस, ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल. होम लाइफ को लेके या फिर आपका फिनेंशियल जो भी फिनेंशियल सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड इट्स मेंट टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 2. लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे कुछ इंटरनल हीलिंग करने की ज़रूरत है. अगर किसी से अभी भी आप किसी को लेके हेट्रेड अभी भी कैरी कर रहे हो, या फिर यू फील लाइक इनको अभी तक इनका पनिशमेंट क्यों नहीं मिला, या फिर स्टफ लाइक दैट, देन इट्स टाइम टू लेट इट गो आप में से किसी के लिए. क्योंकि आई एम सीइंग कि अगर आप अपना पावर किसी और को दे देते हो ना, जहाँ पे आप इस इंसान को लेके बहुत ही गुस्सा हो एंड स्टफ लाइक दैट, इट्स लाइक बेसिकली आप अपना पावर इस इंसान को दे रहे हो. ओके, एंड ये इंसान आपको किसी भी ढंग से नचा सकता है इन सम वे, बिकॉज दैट्स हाउ मैनिपुलेशन हैपन्स. यानी कि अगर आपको कोई ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, देन डेफिनेटली इट्स अबाउट कुछ हद तक आप अपना पावर इस इंसान को दे रहे हो. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो डेफिनेटली विद द 8 ऑफ वंस बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहा है, बैक एंड फोर्थ. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ वंस. बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट होगा आपके लाइफ में, आप बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ेंगे. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. जहाँ पे आप जहाँ भी अपना एनर्जी लगाएंगे इट विल ग्रो. सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि बी रियली रियली क्लियर अबाउट कि आप अपना फोकस कहाँ लगाते हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप जितना फोकस एक चीज़ में लगाएंगे वो ग्रो होगा. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए राइट नाउ आपके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है शायद, या फिर ये जल्दी आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सीइंग कि यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन समथिंग जो ग्रो होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपके लाइफ में अबंडेंट एनर्जी लाएगा. ओके, उस पर ज़्यादा फोकस करना है. ओके, सो लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून. What blessings are coming towards group number 2 soon? Okay, one card at a time. Here in the slides. What blessings are coming towards group number 2 soon? What blessings are coming towards group number 2 soon? यहाँ रिएक्शन नहीं देना है. आई डोंट नो वाई ये साइड नोट जैसा एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है. ओके, क्योंकि आप ग्रो हो रहे हो ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इट्स ट्राइंग टू एंटेंगल यू इन समथिंग जो आपके लिए है भी नहीं. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, कैंसर है यहाँ पे. दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड. ओके, यहाँ पे कुछ मदर काइंड ऑफ एनर्जी भी मिल रहा है. हम इस किसी के लिए इट कैन बी योर चाइल्ड. ओके, एनर्जी और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट ब्लेसिंग्स are coming towards group number 2 soon. Oh, what blessings are coming towards group number 2 soon? Who? Okay, sorry, ये बहुत ही अलग ढंग से गया है. What blessings are coming towards group number? Here we go. So यहाँ पे है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल. Oh, okay. Yeah, back and forth communication as I said. यहाँ पे कुछ है. Okay, let's see. Sagittarius, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with fate, good fortune and authority. As I said, luck is favoring you right now. या फिर अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो, बहुत ही जल्द आपको फेवर करेगा लक. ओके, आई एम सीइंग वन आफ्टर अनदर अपॉर्चुनिटीज आएगा हम में से बहुत लोगों के लिए. कंट्रैक्ट है यहाँ पे. या नेक्स्ट है आपका एनवी. ओ माय गॉश, एनवी ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था. इट्स वेरी वियर्ड. टॉरस, द एनर्जी अराउंड यू शोज द abundance ऑफ नेचर. इट इज़ रिच, अर्थी एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो. या लेड बैक. ओके, यहाँ रिएक्ट नहीं करना है. अगर कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कराए, इट्स बेस्ट डोंट रिएक्ट. ओके,
डोंट रिएक्ट, डोंट गिव योर पावर, चाहे जितना भी आपको इरिटेशन लगे, डोंट, ओके। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल कंट्रैक्ट है आपका किसी के साथ, या फिर ये अगर हो चुका है देन इट इज़ फॉर यू, अगर नहीं हुआ है देन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, ओके। अगर आपको कोई ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है आउट ऑफ एनवी, आउट ऑफ जेलस, बिकॉज आई एम सीइंग विद दिस कार्ड डेफिनेटली somebody may be really jealous of you, क्योंकि आप यहाँ ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं वन आफ्टर अनदर, यू नो। आप ये सेजिटेरियस एनर्जी है, 8 ऑफ वंस एनर्जी, इट्स वेरी फायरी, रेडियंट, एबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका ऑरा एनर्जी, आपका वाइब्रेशन राइज हो रहा है, आपका खुद का वाइब्रेशन, जिसके वजह से आप ऐसा एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी, रेडियंट एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज़, ओके, गुड पीपल। सो जैसे आपका लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, इट कैन अट्रैक्ट यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। सो आप में से किसी के लिए आई एम सीइंग कि कोई ना कोई है परहैप्स इन द साइड, यू नो, साइड लाइन, जिसको लेके आप ऑलरेडी अवेयर हो। आप में से बहुत लोग शायद, क्योंकि ये बहुत ही स्नेक काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, परहैप्स देयर इज अ सोल कंट्रैक्ट इस इंसान के साथ, ओके, जिससे आप बहुत टाइम से डील कर रहे हो, या फिर इट्स गोइंग टू बी, यू नो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, इट मे बी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम समबडी, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है, बट देयर सम काइंड ऑफ सोल कंट्रैक्ट आउट हियर, यानी कि ये सोल लेसन है आप में से बहुत लोगों के लिए कि कैसे इस सिचुएशन से डील करना है, क्योंकि आगे जब आप बढ़ेंगे आई एम सीइंग कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे इस सिचुएशन से आपको डील करना है। देयर समथिंग अराउंड दैट, यहाँ कुछ ना कुछ सोल पर्पस है इस सिचुएशन के पीछे, ओके। सो यहाँ पे कुछ सोल लेसन जैसा है आप में से किसी के लिए, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम प्लेस जहाँ पे कोई ना कोई है हु इज़ नॉट हैप्पी विद दिस अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रहा है, ओके, जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है, एंड दिस पर्सन माइट ट्राई टू ट्रिगर यू, क्योंकि उनको मालूम है कि आप अभी भी हील नहीं हुए हो। दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, जहाँ पे आपने अभी भी सिचुएशन को लेट गो नहीं किया है, अभी भी आप होल्ड ऑन कर रहे हो टू सम एक्सटेंट, एंड उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स। एंड वही मैसेज है विद द टॉरस, यहाँ पे लेड बैक रहिए, चिल्ड रहिए, क्योंकि टॉरस जो है इट्स अ वेरी लेड बैक काइंड ऑफ एनर्जी, एंड एज वेल एज सिक्योरली आप आगे बढ़ो, जहाँ पे आपको मालूम है कि कैसा स्टेप्स लेना है जो आपके लिए फ्यूचर में जाके एडवांटेजेस हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर प्रेजेंट, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो, ओके, वैसा स्टेप्स लेना, एंड इन अ वेरी सिक्योर्ड वे, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत ही यू नो आराम से आगे बढ़िए, एंड लीड बैक, चिल्ड, ओके। नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देयर समथिंग आउट हियर हु इज ट्राइंग टू trigger you. That's one thing I am seeing, and it won't work. That's the message I am getting. It won't work. Yeah. आप में से किसी के लिए this is a feminine energy with a cancer, एंड यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है कि अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कीजिएगा, ओके। जो आप बोलते हो वो यू नो ट्रुथ, यू नो, इट विल बी इम्पोर्टेंट कि आप अपना जो थ्रोट चक्रा है वो क्लियर रखिए, ओके। जो आप चाहते हो वही बोलिए, ओके। आउट ऑफ कंट्रोल जाके ब्लर्ट आउट नहीं करना है फॉर मोस्ट ऑफ यू। इट्स अबाउट बीइंग रियली क्लियर अबाउट कि क्या आप चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, ओके। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद द 5th चक्रा। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है, बट फॉर सम ऑफ यू ये कम्युनिकेशन के थ्रू से आ रहा है, यानी कि कोई कम्युनिकेट कर रहा है आपसे और आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, ओके। इट्स वेरी स्पेसिफिक, बट एनीवेज हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेका कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो what blessings are coming towards group number 2 soon? Okay, what blessings are coming towards group number 2 soon? Okay, one more deck है what is already with you. Okay, let's see. Softly, softly the tender touch. Okay, yeah, divine feminine energy. The word wants to be written. Yeah, there's something about, you know, थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, there's something about your throat चक्रा। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको बोलना है, कम्युनिकेट करना है इन अ वेरी वेरी क्लियर वे।
ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो ब्लेसिंग्स आ रहा है उसके साथ एक टेस्ट भी आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड परहैप्स दिस इज़, ये कुछ एक सोल कंट्रैक्ट है आप में से बहुत लोगों के लिए विच वॉज ऑलरेडी रिटन इन द स्टार्स, यानी कि ये होना है या फिर हो चुका है आप में से किसी के लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बने, ओके अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करें, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करें, ओके बीइंग रियली क्लियर अबाउट हाउ यू फील, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीइंग ट्रूथफुल अबाउट हाउ यू फील, या क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वंस है एंड सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करो, जहाँ पे आप रोने से नहीं डरते हो या फिर हेल्प मांगने से आप डरते नहीं हो, रिसेप्टिविटी के एनर्जी में आप रहते हो, जहाँ पे यू आर बीइंग रियली ओपन अबाउट एंड वल्नरेबल अबाउट हाउ यू फील, व्हाट यू वांट, ओके ये वैसा एनर्जी है। एंड विद दिस द वर्ड वांट्स टू बी रिटन, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू से हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। देयर समथिंग विच इज सपोज टू बी एक्सप्रेस्ड बाय यू, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी, आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ यू नो थ्रू राइटिंग, ये कुछ लिख के आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट ये कुछ क्रिएटिविटी का वाइब दे रहा है मुझे यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है अबाउट योर ट्रू सेल्फ, यहाँ पे कुछ एक्सटीरियर या फिर यू नो फसाद नहीं रखना है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। क्योंकि सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विथ हाउ यू फील, यहाँ पे आप यू नो ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि अच्छा इफ़ आई हैव टू बी द ओल्डेस्ट वन इन माई फैमिली, या फिर आई हैव टू बी द लीडर इन माई फैमिली और लीडर इन सम काइंड ऑफ कम्युनिटी, देन यू नो मुझे रोना नहीं चाहिए। ये उस एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जी है, यानी कि बीइंग वेरी ओपन, बीइंग वल्नरेबल, ओके ये वैसा एनर्जी है। सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पे कुछ है जो आपसे एक्सप्रेस्ड होना है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस, ओके देयर समथिंग जो आपको बोलना है या फिर कम्युनिकेट करना है, इट्स ऑल्सो अबाउट समथिंग दैट हैपन्ड, ओके शायद अगर किसी सिचुएशन ने आपको हर्ट किया था, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग इट, ओके दफनाने के जगह उसको एक्सप्रेस करना है। परहैप्स ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा इन सम वे, बिकॉज विद व्हाट इज़ ऑलरेडी विद यू, ये नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, दिस इज़ समथिंग जो आपके पास ऑलरेडी है, ओके एंड उसी से कुछ ना कुछ आपको क्रिएट करना है फॉर ग्रुप नंबर 2, वही मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। वाओ, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड यही ब्लेसिंग है एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन दिस गाइस। ये आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। बट या वाओ, इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक। ये किसी एक इंसान के साथ रेजोनेट होगा, बट यू नो फॉर हुएवर इट इज़, आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स अबाउट यू नो ये कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा सा सोल पर्पस या फिर लाइफ पर्पस है आपका, जो एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लाएगा एंड एज वेल एज आप यू नो जो भी हुएवर कम अक्रॉस यू, ओके जिन लोगों से भी आप मिलेंगे इस लाइफ टाइम में, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़, ओके सो यहाँ पे कुछ विजडम है, आपका ट्रूएस्ट इमोशन है, देयर्स एम्पैथेटिक साइड है आपका, आप में से बहुत लोग बहुत ही एम्पैथेटिक हो, देयर्स समथिंग उसमें विजडम है आप में से बहुत लोगों के लिए, उस एस्पेक्ट में आपका जो वो एस्पेक्ट है उसमें बहुत विजडम है एंड यू आर सपोज टू शेयर इट, ये ईदर थ्रू स्पीकिंग या फिर ईदर थ्रू राइटिंग, देयर्स समथिंग अबाउट, या फिर ये कुछ भी क्रिएशन हो सकता है, आर्ट हो सकता है, देयर्स समथिंग अबाउट दैट। सो लेट्स सी, हम लोग गाइडेंस लेंगे आपके लिए from the soul's journey lesson card, okay so what blessings are coming towards group number 2 soon? So wow, it's very freedom hai, I possess the power and the free will to create my own happiness, okay wow, okay so let's see, हम लोग judgment यहाँ आपके लिए निकल के आया है। I understand that everyone has their own unique path and challenges, so yeah that is your guidance, जहाँ पे जजमेंट नहीं रखना है क्योंकि यहाँ बहुत मिररिंग हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, ओके
ओके सो या फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ सोल लेसन है आपका किसी किसी लोगों के साथ, ओके एंड आपके थ्रू से ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीखेंगे, बहुत नॉलेज गेन करेंगे जो भी सिचुएशन होगा उससे, ओके एंड आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू आप इन लोगों के लिए कर्मा हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आपको जजमेंट नहीं रखना है इन लोगों को लेके, क्योंकि आई एम सीइंग कि सबका अपना अपना सोल लेसन होता है, सबका अपना सोल कंट्रैक्ट होता है। सो बेसिकली फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको अपने आप को लेके भी जजमेंट नहीं रखना है, ओके बिकॉज विद द सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते हो अक्सर। अगर कुछ हर्ट भी करता है आपको, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, या फिर आप अपने अंदर ही दफना के रख देते हो बहुत कुछ। सो वल्नरेबिलिटी शायद यहाँ थोड़ा लैकिंग है आप में से किसी के लिए। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। जब आप वल्नरेबल हो रहे हो, जहाँ आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कुछ, अपने आप को जज मत कीजिए बिकॉज ऑफ दैट। इवन इफ़ यू फील लाइक क्राइंग, ओके ये पास्ट का कुछ सिचुएशन हो सकता है जो अभी भी हील नहीं हुआ है फॉर सम ऑफ यू, या उसी से कनेक्टेड है ये आप में से किसी से के लिए। सो इट्स लाइक योर फ्रीडम, ओके आप यहाँ से अभी क्या करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आपका एक्शंस भी, इट्स योर ओन फ्रीडम कि आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, बट दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर बेसिकली, आपका चॉइसेस, राइट। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल पर्पस है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड ये शायद ब्लेसिंग के एनर्जी में आ रहा है, क्योंकि परहैप्स आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक साइड मैसेज आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको देना चाह रहे हैं कि देयर्स अ लेसन कमिंग अहेड, ओके कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके एंड देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू बी वल्नरेबल। एक्सप्रेस करना है, अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो देन एक्सप्रेस इट, ओके स्पीक इट आउट यहाँ पे, एंड स्पीक इट आउट फ्रॉम योर मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से आपको ये बोलना है, ओके क्योंकि वहाँ कंपैशन भी इन्वॉल्व होता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, रिसेप्टिविटी, वल्नरेबिलिटी, ओके ये वैसा एनर्जी है। सो वाह इट्स वेरी स्पेसिफिक, लेकिन बहुत कुछ मिक्स्ड होके एक साथ आया है हम में से बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि आप अबंडेंट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ो, स्टेबल होम लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ो आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये फैमिली का कुछ सिचुएशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कैंसर निकल के आया है, 10 ऑफ स्टोन्स निकल के आया है। सो इट मे बी ऑल्सो कनेक्टेड टू समबडी फ्रॉम योर फैमिली, बट या वही मैसेज मिला मुझे यहाँ से। बट एनीवेज वही था फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद सेजिटेरियस हो, लिब्रा हो, कैप्रिकॉर्न हो, टॉरस हो, परहैप्स आप में से किसी के लिए लियो, एरीज, ओके या एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर है यहाँ पे, या वर्गो फॉर सम ऑफ यू, ओके सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 2. So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then, so hello group number 3. अगर आपने ये child choose किया है, ये particular card, okay, then ये आपका reading है, okay. So with the child, okay, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो ख़त्म हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, एंड यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ओके यहाँ पे मुझे कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, कुछ नया कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। में से किसी के लिए इट मे बी अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ओके यहाँ पे कुछ नया जर्नी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, रीबर्थ जैसा कुछ ख़त्म हुआ है आप में से बहुत लोगों के लिए इन द रिसेंट पास्ट, एंड दिस लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ये रीसेटलिंग भी दिखाई पड़ रहा है हमें से किसी के लिए, हमें से किसी के लिए ये प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ आइडियाज़ हो सकता है जिस पे आप अभी फाइनली एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, दैट मे बी वन थिंग, there's something new, okay so let's see, and आपका ब्लेसिंग्स उसके साथ कनेक्टेड होगा, okay द वाइल्डवुड टैरो से हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे, okay so let's see for group number 3, okay blessings are coming to us group number 3 soon, blessings are coming to us group number 3 soon, group number 3, okay bottom of the deck है green woman, okay ग्रीन वुमन, ओके सो ये एम्प्रेस है एक्चुअली, but let's see, सो आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोटेक्शन, ओके आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स, रेन, पेज ऑफ स्वर्ड्स,
आपका सेकंड कार्ड है द स्टैक, जो कि है स्ट्रेंथ, ओके, द स्टैक। एंड द लास्ट इज 3 ऑफ वंस, जो कि है फुलफिलमेंट, ओके, फुलफिलमेंट। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, सो विद द ग्रीन वुमन, वाओ, या आप में से किसी के लिए लिटरली इट मे बी अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, प्रेगनेंसी का एनर्जी मिल रहा है आप में से किसी के लिए, बट नॉट नेसेसरीली, ओके, डोंट टेक इट इफ इट डजंट रेजोनेट। लेकिन यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि यहाँ या रिबर्थ एक एनर्जी है। सो हम में से बहुत लोगों के लिए जो चाइल्ड का एनर्जी है, इट्स लाइक प्रीटी मच आपका खुद का एनर्जी है, जहाँ पे या या डेफिनेटली बहुत ही फ्रेजाइल एक एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है, बहुत डेलिकेट, ओके, एज डेलिकेट एज अ बेबी। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स या फिर आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, ओके, जहाँ पे आपका रिबर्थ हो रहा है, आप नए से जन्म ले रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए वैसा एनर्जी है, बहुत ही ख़राब टाइम देखने के बाद आप लोग वहाँ से जैसे निकल के आ रहे हो, आपका जैसे कि अवेकनिंग हुआ है, एंड अभी भी हो रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चल रहा है, आपके अंदर चल रहा है, डेफिनेटली आप अभी बहुत ही सेंसिटिव फेज के थ्रू से चल रहे हो, जिसकी वजह से बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, ओके। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप शायद अपनी एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो, ओके, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम सीइंग की विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ है इन द नियर फ्यूचर, जो ब्लेसिंग होगा आपके लिए वो है इवेंचुअली, जैसे कि आपका ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है ना, देयर समथिंग जो आप सीख रहे हो, जैसे कि अभी आप शायद रेस्ट एंड रिजुविनेशन के थ्रू से चल रहे हो, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हो, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हो, शायद ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप में से बहुत लोग एंड बहुत ही अलग अलग से रह रहे हो शायद, ओके, ताकि आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर पाए। एंड आई एम सेइंग कि जैसे कि आप इस प्रोसेस से चल रहे हो, यहाँ बहुत कुछ आप सीख रहे हो एक्चुअली इन दिस प्रोसेस, जहाँ एक जगह से आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो अपने एक्सटर्नल सिचुएशन को, आप वहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ सीख भी रहे हो। आप में से बहुत लोग इट मे बी लाइक लिटरली यू नो लर्निंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो, आप में से बहुत लोग कुछ सीख रहे हो नया सा, ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, या फिर आप लोग बहुत ही जल्द ये एनर्जी में घुसेंगे, ओके, या क्योंकि अभी मुझे आप कुछ रेस्ट एंड रिजुविनेशन के थ्रू से चल रहे हो वैसा लग रहा है। बट आई एम सीइंग जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप सीखेंगे, आप अपने अंदर भी झाँक के देखेंगे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। देयर समथिंग दैट यू विल फिगर आउट, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको कुछ ना कुछ है जो आपको पता चलेगा अपने बारे में, जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। एंड ये कुछ ना कुछ है एंसेस्ट्रल, कुछ आप लीगेसी बोल सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ आप कैरी कर रहे हो अपने यू नो एंसेस्टर्स से, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दिया गया है इन सम वे, आप ब्लेस्ड हो आप में से बहुत लोग। एंड आई एम सीइंग कि या यू आर कैरिंग दिस ऑन टू द फ्यूचर, यहाँ कुछ एक्सपांशन होगा एंड यू विल बी फुलफिल्ड। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग अपना पावर रिक्लेम कर रहे हो बहुत ही जल्द, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। शायद बहुत टाइम से आप लोग डरे डरे सहमे से हुए रह रहे हो, आप में से बहुत लोग, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका एनर्जी प्रिजर्व रहे, ताकि यू नो कोई बाहर का आके यू नो आपका एडवांटेज ना उठाए या फिर आपको हर्ट ना करे। उस चीज़ को लेके शायद यहाँ बहुत सेल्फ प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट इवेंचुअली आई एम सीइंग यू रिक्लेमिंग योर पावर। आपका पावर यू नो, अगर आप लो फील कर रहे हो राइट नाउ, योर पावर विल बी गोइंग समवेयर एल्स, ओके, इन द फ्यूचर। एंड ये आपका ब्लेसिंग है, जहाँ पे आप खुद फील करेंगे वो लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी विद इन यू, जहाँ पे यू विल फील लाइक यू नो आई कैन मेक थिंग्स हैपन, ओके, मैं खुद लीडर हूँ अपनी लाइफ का। एंड ये बहुत ही लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी है, वेरी ब्रेव करेजियस काइंड ऑफ एनर्जी। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट लाएगा, एंड दैट्स योर ब्लेसिंग। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, दैट्स लाइक लिटरली योर ब्लेसिंग। आफ्टर जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, जिस चीज़ से भी आपने डील किया इन द रिसेंट पास्ट, ओके, देयर समथिंग अबाउट फीलिंग लाइक
ये बहुत ही चाइल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में वापस जाना. डेफिनेटली इन द फ्यूचर यू विल बी क्लेमिंग योर पावर, लाइक दिस इज माई लाइफ एंड आई कैन मेक थिंग्स हैपन. ये वैसा एनर्जी है. वाओ. सो दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन फुलफिलमेंट. ये आपके लाइफ में बहुत फुलफिलमेंट लाएगा. एक्सपांशन होगा इन सम वे और अदर. ये इधर आपके बिजनेस में एक्सपांशन होगा, आपके वेल्थ में एक्सपांशन होगा, बट देयर सम काइंड ऑफ सपोर्ट. बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे. बट लेट्स सी. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सन. What blessings are coming towards group number 3 soon? Okay, here we go. 11th house, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasion. Yeah, new friends, नया एनर्जी, यूनिक एनर्जी. हम में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग गोइंग ऑन आउट हियर. हाँ, सोशलाइजिंग का भी एनर्जी मिल रहा है. बट लेट्स सी, हम लोग एनर्जी और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 soon? Blessings are coming towards group number 3 soon. Wow, ये बहुत ही अर्थी काइंड ऑफ एनर्जी मिला. डिसीट है एट द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, सो लेट्स सी. आपका फर्स्ट कार्ड है कैप्रिकॉर्न. द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग. इट बिस्टोज श्रूटनेस एंड कॉशियस एम्बिशन. या कॉशियस, कॉशन, मुझे यहाँ कॉशन जैसा एक कुछ एनर्जी मिल रहा है. स्टॉर्म वार्निंग है. ओके, एट द बॉटम, सॉरी, सेकेंड कार्ड आपका स्टॉर्म वार्निंग है. नेक्स्ट कार्ड है आपका ब्रोकन हार्ट या ब्रोकन हार्ट. नेक्स्ट है 4th हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग. सो या, वो योर एंसेस्टर्स आर लाइक राइट नेक्स्ट टू यू. मुझे वैसा एनर्जी मिला. इट्स लिटरली योर एंसेस्टर. एंड यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स से भी बहुत सपोर्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 विद द कैप्रिकॉर्न एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. शायद फाइनेंसेस बहुत ही टाइट है राइट नाउ. हमें से बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ों से डील कर रहे हो एक साथ. कुछ ना कुछ है जो टूट के बिखर रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए. एंड आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली आगे बढ़ना पड़ रहा है इन अ वे कि फिनेंशियली शायद सिचुएशन इतना हेल्दी नहीं है राइट नाउ. एंड आपको शायद बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ रहा है. एंड इन दिस प्रोसेस यू हैव टू बिलीव दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड इन अ वेरी बिग वे. आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि इन दिस प्रोसेस हमें से बहुत लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हो इन सम वे फिजिकली. देयर समथिंग अबाउट फिजिकली हार्ड वर्क करना, या फिर आप में से बहुत लोग कर चुके हो इन द पास्ट, जिसके वजह से आप अभी जैसे स्टेज में हो. आई एम सीइंग कि जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आप बैठ सकते हो, लेकिन फिनेंशियली इतना भी साउंड नहीं है सिचुएशन यहाँ पे. बट आई एम सीइंग इट्स गेटिंग एडजस्टेड. ओके, ये कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे. मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है. वाओ, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल आउट हियर. बहुत ज़्यादा एम्बिशन है यहाँ पे अपने लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके. बट राइट नाउ आई एम सीइंग यूर प्रिजर्विंग योर एनर्जी, या कुछ प्रिजर्वेशन जैसा मुझे वाइब मिल रहा है. बट आई एम सीइंग इन दिस प्रोसेस आप ऑब्जर्व करो, बहुत कुछ सीख रहे हो. विद स्टॉर्म वार्निंग यहाँ कुछ ना कुछ फाउंडेशंस है जो टूट के बिखर रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए. एंड यू आर सीइंग दिस हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, विद द स्टॉर्म वार्निंग ये यूनिवर्स का इंटरवेंशन आप बोल सकते हो. अक्सर ये आपको और ज़्यादा फ्यूचर की तरफ अच्छा फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए भी है एक्चुअली ये. ओके, नो मैटर हाउ हार्श इट सीम्स, आप में से बहुत लोग शायद सिचुएशंस को जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे बहुत कुछ इल्यूजन्स है जो टूट के गिर रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड ये आपको बहुत ज़्यादा विजडम दे रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द स्टैग एंड द ब्रोकन हार्ट. या डेफिनेटली देयर हैज़ बिन लॉट्स ऑफ हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट. वैसा एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. या लॉट्स ऑफ हर्डल ये पास्ट में हो चुका है. एंड आई एम सीइंग इन द फ्यूचर, गोइंग टू द फ्यूचर, ये आप में से बहुत लोग के लिए ये आपका स्ट्रेंथ होगा. जो भी हार्ट ब्रेक जिस किसी हार्ट ब्रेक से आप डील कर चुके हो, ये आपको उल्टा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा. दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग. एंड इन द फ्यूचर यू विल बी क्लेमिंग योर पावर इन सम वे. आप में से बहुत लोग एक लीडरशिप एनर्जी में घुसने वाले हो. एंड परहैप्स लीडर ऑफ योर फैमिली एज वेल फॉर मोस्ट ऑफ यू. आई एम सीइंग कि बहुत कुछ
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप में से बहुत लोग आप उठा पाएंगे, वैसा स्ट्रेंथ आपको दिया जाएगा एंड दिस इज़ योर ब्लेसिंग एक्चुअली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिया जाएगा ताकि आप अपना जो लाइफ है या फिर उसमें जो भी अबंडेंट एनर्जी है उसको और ज़्यादा एक्सपांड कर पाए, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिया जाएगा एंड दैट्स योर ब्लेसिंग। ओके, बहुत सपोर्ट सिस्टम भी है यहाँ पे विद द 4th हाउस, एंसेस्ट्रल सपोर्ट बहुत है आप में से बहुत लोगों के लिए, पास्ट ऑन लव्ड वंस सपोर्ट बहुत है एंड एज वेल एज आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट फैमिली मेम्बर्स एज वेल फॉर मोस्ट ऑफ यू, बहुत सपोर्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली 2 पीपल आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड। सो या डेफिनेटली या अगर यहाँ पे कुछ डिसीटफुल एनर्जी से आप डील कर चुके हो इन द पास्ट, ओके, ये किसी किसी के लिए होगा, देन आई एम सीइंग यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। अगर आप डिसीट या फिर किसी बिट्रेयल बैक स्टैबिंग से डील कर चुके हो जहाँ पे मनी को लेके धोखाधड़ी हुआ है, यहाँ पे आई एम सीइंग यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट। जितना आपने लॉस किया उतना ज़्यादा आपको वापस मिलेगा, दैट्स फॉर फ्यू ऑफ यू। ओके, कुछ मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। या सो लेट्स सी for group number 3, what blessings are coming towards group number 3 soon? What blessings are coming towards group number 3 soon? Okay, so come to life here at the bottom of the deck. Okay, so let's see, first card है heaven sent. Yeah, heaven sent. Wow, 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 wow. Okay, in the world, not of the world. So definitely star seeds out here, वेरी यूनिक पीपल आउट हियर। ओके, बहुत ज़्यादा यूनिक आपका ऑरा है, आपका वाइब है, आपका टेस्ट भी बहुत यूनिक है। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू आर लिटरली अ लीडर एंड इन द नियर फ्यूचर यू विल बी सीइंग दैट। आप में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी रियलाइज़ करते हो वो चीज़ अपने अंदर, ओके, कि आप बहुत ही यूनिक हो एंड देयर समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट यू एंड आई एम सीइंग यू विल बी आप उस एनर्जी में घुसेंगे इन द फ्यूचर इवन फर्दर मोर, और ज़्यादा स्ट्रांगली आप उसमें घुसेंगे, आप रिक्लेम करेंगे अपना पावर। जहाँ पे राइट नाउ यू आर रेस्टिंग, प्रिजर्विंग, जहाँ पे थोड़ा सा डरने का एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, बट इट्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। आप में से बहुत लोगों के लिए जिस किसी सिचुएशन से आपने डील किया है, इट लेफ्ट यू अ लिटिल बिट हर्ट। ओके, एंड आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट एंड यही आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा बिकॉज यू विल बी क्लेमिंग योर पावर लाइक यू कैन डू दैट टू मी। ये वैसा एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो विद द हेवन सेंट आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, देयर इज दिस डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन आप बोल सकते हो। मैसेजेस भी दिया जाएगा आपको वन आफ्टर अनदर। आई एम सीइंग कि यहाँ सपने भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आप प्रोफेटिक ड्रीम्स भी देखें। ओके, जहाँ पे विजन्स आपको दिया जाएगा इन योर ड्रीम। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, इट्स ब्लेसिंग। ओके, इट्स ब्लेसिंग, डेफिनेटली ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग का रीडिंग है। सो इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि हेवनली सेंट ब्लेसिंग, ये हेवन से भेजा हुआ ब्लेसिंग डायरेक्टली आपके लाइफ में घुसेगा। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आप अपना पावर आप क्लेम करो। देयर समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू। आप में से किसी के लिए इट्स सम काइंड ऑफ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट जो बहुत ही सिक्योर्ड होगा एंड आई एम सीइंग कि ये आपको बहुत दूर ले जाएगा क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक एंड यू आर मेंट टू डू दिस इन दिस लाइफ टाइम। आप में से बहुत लोग यू आर स्टार सीड, लाइट वर्कर, सो डेफिनेटली आपका पर्पस, डिवाइन पर्पस बहुत ही अलग है, ये सिमिलर नहीं है बहुत लोगों के साथ। इट्स वेरी बहुत अनकन्वेंशनल आप बोल सकते हो या फिर बहुत यूनिक एंड ये आपका खुद का एक आप सोर्स बोल सकते हो, आपका खुद का ये एक एनर्जी है, खुद का एक ऑथेंटिक ऑरा है आपका। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग एंड उसी के साथ कुछ कनेक्टेड यहाँ पे आपका ओरिजिनल सेल्फ बाहर निकल के आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड आई एम सीइंग कि आप जजमेंट से भी नहीं डरने वाले हो। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग एंड वाओ, जो कुछ भी विजन आपको मिल रहा है इट्स डायरेक्टली सेंट फ्रॉम हेवन राइट नाउ एंड जो ब्लेसिंग्स आएगा इट्स ऑल्सो डायरेक्टली सेंट फ्रॉम हेवन। यहाँ पे बस अपग्रेड ही होगा इसके बाद। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे बस एक्सपांशन लिखा है आपके लाइफ में। सो लेट्स सी गाइडेंस क्या है फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम सोल जर्नी लेसन कार्ड। ओके, गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज। ओके, सो trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly.
सो डेफिनेटली इनर वॉइस, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ओके, इन द फ्यूचर, जहाँ पे आपका इनर वॉइस जो है इट्स लाइक जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैसेजेस आपको सेंड किया जाएगा वन आफ्टर अनदर। आई एम सीइंग बहुत कुछ आपको ऑलरेडी दिखाई भी पड़ रहा है, एंड गोइंग इनटू द फ्यूचर आपको अपना पास्ट जो है वो और भी ज़्यादा समझ आएगा कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, एंड दैट इज़ वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज, क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली इन द फ्यूचर आई एम सीइंग यू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स जो लोग आपके वाइब्रेशन के होंगे, आपके इक्वल वाइब्रेशन, आपके वाइब्रेशन एनर्जी से मैच खाएगा। ओके, सो या डिसीटफुल एनर्जी से आप लोग बाहर जा रहे हो। पेशेंस है, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। सो यहाँ पेशेंस की भी ज़रूरत है। राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस जहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे शायद बहुत कुछ चीज़ें टाइम ले रहा है, लेकिन इवेंचुअली आप एक लीडर काइंड ऑफ एनर्जी में घुसेंगे, जहाँ पे आप खुद लीडर बनने वाले हो अपने लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग आउट हियर एक्चुअली। एंड आप इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिफ्ट, चेंज, आई एम सीइंग कि यू आर अ बैकबोन इन सम वे। ओके, आप लोगों के लिए कुछ बैकबोन बनेंगे अपने फैमिली में। आप में से बहुत लोग आप खुद अपने लिए भी बैकबोन बनेंगे, आपके फैमिली मेम्बर आपके बैकबोन। इट्स लाइक म्यूचुअल, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। सो डेफिनेटली एवरीथिंग इज हैपनिंग इन डिवाइन ऑर्डर, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। एंड आपका जो इनर वॉइस है इट विल बी शोइंग अप। ओके, आप में से बहुत लोग के लिए आपको सपने भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। आई एम सीइंग दैट। एंड यहाँ पे बहुत मैसेजेस इंट्यूटिवली यू विल जस्ट नो। यहाँ पे इनर गट फीलिंग है कि क्यों चीज़ें हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कहाँ ले जा रहा है आपको। दिस इज़ लाइक अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग लेवल विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड लॉजिकली। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो पेशेंस रखिए, थिंग्स विल शिफ्ट, थिंग्स विल चेंज। ओके, जैसे कि आप अपने सामने कुछ ना कुछ है जो शिफ्ट होते हुए आप में से बहुत लोग देख रहे हो। ओके, बट या इट्स मेंट टू हैपन। ओके, सो दैट्स द मैसेज। सो डेफिनेटली ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। जो भी आपका ड्रीम लाइफ है जस्ट गो विद इट। अगर कुछ आइडियाज़ है उसको निकलने दीजिए बाहर। ओके, ज़्यादा अपने आप को जज मत कीजिएगा, या फिर ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को मत देखिएगा, या फिर एंग्जाइटी में मत घुसिएगा उस चीज़ को लेके, बिकॉज दे आर सेइंग दैट जस्ट गो अहेड एंड पेंट इट, पेंट योर लाइफ। ओके, जो भी आप चाहते हो अभी से, ओके, जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हो वो एक कैनवस में, गो अहेड एंड डू दैट। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। या सो दैट्स द मैसेज। सो आप में से बहुत लोग शायद कैप्रिकॉर्न हो, लियो हो, कैंसर हो, जेमिनाई हो, स्कॉर्पियो हो, दैट मे बी वन थिंग। यहाँ पे लिब्रा है फॉर सम ऑफ यू, एक्वारियस है, सेजिटेरियस, yeah, Sagittarius, Pisces for some of you, and yeah, that's the signs. Okay, so thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again when next reading. Till then, take care.